Hello class. Today we will see how can we design a logic circuit of an boolean expression. ओके पिछली क्लास में मैंने बताया था कि कैसे हम लोग कितने तरह के हमारे पास गेट अवेलेबल हैं, लॉजिक गेट, और उन्हीं गेट्स का यूज़ करके हम लोग कैसे लॉजिकल सर्किट को डिज़ाइन कर सकते हैं, किसी भी बुलियन एक्सप्रेशन के लॉजिकल सर्किट को हम लोग डिज़ाइन कर सकते हैं, वो हम लोग देखेंगे। बहुत ही सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, इसको ऑलरेडी तुम लोगों ने देखा है। मैं एक एग्जांपल यूज़ करता हूँ तुम्हारे बुक का। एग्जांपल इज ए बार प्लस बी बार ए बार बी बार प्लस सी बार। ओके, बहुत ही सिंपल सा छोटा सा एग्जांपल है, इसके थ्रू आसानी से समझ में आ जाएगा कि कैसे हम लोग एक एक्सप्रेशन का लॉजिकल सर्किट डिज़ाइन कर सकते हैं। लॉजिक सर्किट डिज़ाइन करने के लिए हम लोग दो कॉन्सेप्ट अप्लाई करते हैं। एक तो हर एक्सप्रेशन के लिए, हर लिटरल के लिए अलग अलग सर्किट हम लोग डिज़ाइन करें, और दूसरा तरीका है एक कॉमन सर्किट बना करके हम अलग अलग गेट से उसको जोड़ देते हैं। ठीक है, मैं यहाँ पे दोनों दिखाता हूँ कि कैसे दोनों तरीकों का यूज़ करके हम लोग लॉजिकल सर्किट को बना सकते हैं। ए बार प्लस बी बार, ए बार बी बार प्लस सी बार। अगर यहाँ पर कोई साइन नहीं है, इट मीन्स देयर इज डॉट। डॉट इंडिकेट करता है एंड गेट को। ओके, कैसे हम लोग डिज़ाइन कर सकते हैं, मैं दो तरीके से इसको दिखा रहा हूँ। फर्स्ट केस ए एंड यू कैन सी हियर ए बार इज देयर। यहाँ पे ए बार है, तो ए की ये सर्किट लाइन है और हमें ए बार इंडिकेट करता है नॉट गेट को, तो इट मीन्स नॉट गेट। दिस इज ए बार, दिस विल बी ए बार, एंड बी बार इट मीन्स बी एंड नॉट, दिस विल बी बी बार। इट मीन्स ए बार बी बार हमको मिल गया। अब उसी के बीच में प्लस लगाना है। प्लस कैसे हम लोग इंडिकेट कर सकते हैं, और गेट से, यानी ओके दिस ए बार प्लस बी बार। ओके, यानी ये पहला एक्सप्रेशन का ये लॉजिक सर्किट हम डिज़ाइन कर सकते हैं। लेकिन अभी ये कंप्लीट नहीं है, अभी आगे उसमें और भी एक्सप्रेशंस हैं। ओके, ए बार डॉट बी बार। ए बार और बी बार के बीच में डॉट मीन्स एंड, तो ए बार और बी बार के बीच में हम लोग डॉट लगाएंगे। यहाँ अगर इस लाइन को हम लेते हैं, ये ए की लाइन है, लेकिन यहाँ से अगर मैं कोई लाइन ड्रा करता हूँ, वो मेरा ए बार हो जाएगा। यानी मुझे ए बार लेना है, तो हम आसानी से यहाँ पे एक डॉट साइन लगा करके ए बार ले सकते हैं। ये ए बार का है लाइन। ओके, नेक्स्ट यहाँ से अगर मैं कोई साइन लेता हूँ, ये मेरे बी बार का लाइन हो जाएगा, ए बार एंड बी बार, और इनके बीच में है डॉट, ए बार बी बार और डॉट यानी कि एंड। तो दिस इज ए बार एंड दिस इज बी बार एंड दिस इज एंड, इट मीन्स ए बार डॉट बी बार। नेक्स्ट प्लस सी बार यानी सी लिटरल्स हमें अप्लाई करना होगा। सी लिटरल यहाँ पे नहीं है, तो हम अलग से बना लेंगे। सी एंड सी बार, दिस इज सी बार। और हमको क्या करना है, ए बार डॉट बी बार प्लस सी बार, यानी सी बार को ए बार डॉट बी बार में प्लस यानी कि और गेट से जोड़ देना है। तो हम लोग क्या करेंगे, ये ए बार बी बार और यहाँ से ये सी बार और गेट से हम जोड़ देंगे। ठीक है, इसके बाद यानी ये फाइनल आउटपुट जो यहाँ पे आएगा,
ए बार डॉट बी बार प्लस सी बार। अब यहाँ पे देखो, एक ब्रैकेट ये है, दूसरा ब्रैकेट ये है, बीच में यहाँ भी डॉट साइन है, यानी जब दो अलग अलग ग्रुप को मैंने डिज़ाइन कर लिया, अब उन दोनों को मिक्स कर देंगे, यानी एंड गेट से जोड़ देंगे। और एंड गेट, एक ग्रुप यहाँ है, दूसरा ग्रुप यहाँ है, दोनों को एंड गेट से जोड़ देना है। यानी कि हम इस लाइन को थोड़ा सा आगे बढ़ा सकते हैं और एंड गेट से जोड़ दिया। फॉर एग्जाम्पल सपोज दैट एक्सप्रेशन, इट मीन्स अगर मैं इसको f से रिप्रेजेंट करता हूँ, f इज इक्वल टू दैट एक्सप्रेशन, इट मीन्स अगर यहाँ पे जो रिजल्ट आ रहा है वो रिजल्ट मेरा f होगा। ओके, तो एक तरीका ये था कि हम पूरे एक्सप्रेशन को लें और उस एक्सप्रेशन को एक एक करके सारे सर्किट को डिज़ाइन कर लें, एक एक करके हर सर्किट के लिए अलग अलग गेट हम लोग जोड़ते चले जाएं। ठीक है, एक दूसरा तरीका है, वो भी बहुत ही आसान तरीका है, ये भी बहुत ही आसान है, स्टडी करोगे तुम लोग देखोगे तो बहुत ही आसानी से गेट डिज़ाइन कर सकते हो। और गेट डिज़ाइनिंग, लॉजिक सर्किट डिज़ाइनिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। जब आगे मैं तुम लोगों को के मैप पढ़ाऊँगा तो के मैप बोर्ड का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और उस क्वेश्चन में 5 नंबर का ये क्वेश्चन आता है, और उस क्वेश्चन में ये 2 नंबर का लॉजिक सर्किट डिज़ाइन करने के लिए देता है। तो के मैप के 2 क्वेश्चन आएंगे, यानी कि 10 नंबर के क्वेश्चन आएंगे, उसमें ये लॉजिक सर्किट डिज़ाइन करना कंपलसरी होता है। ठीक है, तो एक तरीका ये है। ओके, मैं इसको मिटा करके मैं दूसरा तरीका बनाता हूँ, फिलहाल तुम लोग इसको देख सकते हो। दूसरा तरीका कैसे हो सकता है, दूसरा तरीका जो सेकंड मेथड है, हम लोग एक सर्किट बनाएंगे, एक लाइन लेंगे और उसी लाइन से अलग अलग गेट को हम जोड़ते चले जाएंगे। देखो बहुत ही आसान तरीका है। ए पहली चीज़ हम यहाँ पे एनालाइज कर लेते हैं, ए और ए बार। इस बुलियन एक्सप्रेशन में केवल ए बार, बी बार, सी बार ही यूज़ हो रहा है, यानी ए लाइन, बी लाइन और सी लाइन है ही नहीं। तो हम केवल ए बार का इस्तेमाल बी बार और सी बार का ही यूज़ करेंगे। ए की लाइन, बी की लाइन और सी की लाइन हम यहाँ पर अप्लाई नहीं करेंगे। तो हमने लिया ए और इसके साथ नॉट लगा दिया, तो ये हो जाएगा ए बार। मैंने लिया बी के साथ नॉट लगा दिया, बी बार। और मैंने लिया सी के साथ नॉट लगा दिया, सी बार। एक्सप्रेशन में सारे बार वाले लिटरल्स थे, इसलिए मैंने ऐसा किया। अगर विदाउट बार होता तो एक लाइन, इसी में मैं एक लाइन एक्स्ट्रा जोड़ता कुछ इस तरीके से, ये। तो ये वाली लाइन मेरा ए को इंडिकेट करता, और ये जो सर्किट लाइन चल रहा है वो ए बार को इंडिकेट करता। ये ए और ये ए बार हो जाता। ठीक है, फिलहाल ये लाइन ए कहीं भी नहीं है, इसलिए मैं इस लाइन का यूज नहीं कर रहा हूँ। ए बार प्लस बी बार कैसे जोड़ेंगे? दिस इज ए बार, दिस इज बी बार एंड ऑर। ओके, नेक्स्ट ए बार डॉट बी बार, ए बार डॉट बी बार। नेक्स्ट सी बार, और ये जो सी बार है इस ए बार डॉट बी बार में प्लस, यानी कि और गेट हो रहा है, यानी दिस इज ए बार डॉट बी बार और यहां से मेरा सी बार, और इसके साथ और लगा दिया। इट मीन्स यहां से सी बार आया, ए बार और बी बार में ऐड हो गया। अब हमको क्या करना है, इन दोनों के बीच में डॉट लगाना है, यानी यहां से ये, यहां से ए बार प्लस बी बार, और यहां से ए बार डॉट बी बार प्लस सी बार, दोनों ये लाइन सर्किट लाइन यहां जाएगी और एंड गेट में उसे ट्रांसमिट कर दिया जाएगा। और इससे जो आउटपुट बनेगा वो मेरा फाइनल आउटपुट ये होगा, यानी दिस इज एफ।
ठीक है, इस तरीके से हम लोग एक लॉजिक सर्किट बना सकते हैं। अब इसमें हम एक काम और कर सकते हैं कि जो एक्स्ट्रा लाइंस दिख रही हैं हम उसे हटा सकते हैं। इसीलिए जब भी तुम बोर्ड में या एग्जामिनेशन में ये काम करना, तो अगर ऐसे छोड़ भी दिया जाए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है उससे, लेकिन अगर हटा दिया जाए तो और भी अच्छा लगेगा देखने में ये सर्किट। तो मैं इसे एक्स्ट्रा लाइंस को हटा दे रहा हूँ। ओके, दिस इज योर लॉजिक सर्किट। ओके, तो इस तरीके से ये दो तरीके हैं, इन दो तरीके से हम लोग किसी भी बुलियन एक्सप्रेशन का लॉजिक सर्किट डायग्राम डिज़ाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो और भी एग्जांपल्स और क्वेश्चंस दिए हुए हैं, उसको लॉजिक सर्किट तुम लोग डिज़ाइन करो। अगर डाउट हो तो मुझे कॉल करो, मुझे व्हाट्सएप करो, मैं उसे सॉल्व करूँगा। ओके, थैंक यू।